Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 6 जून 2021 की टॉप 20 न्यूज। हुकूमत हिंद ने कहा है कि हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली मुस्लिम कम्युनिटी इस साल सऊदी अरब हज के लिए जा सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत के फैसले पर खड़ा होगा। हिंदुस्तान से 100 दिनों के सफर के बाद 81 रोहिंग्याई रिफ्यूजी इंडोनेशिया के गैर आबाद जजीरे पर उतरे। इंडोनेशियाई ओहदेदारों ने बताया कि इस गैर आबाद जजीरे में कोई सहूलियात नहीं है और वो मच्छरों से भरा हुआ है। इन पनाह गजीनों को बांग्लादेश ने अपने साहिल पर उतरने नहीं दिया था। इन रोहिंग्याई रिफ्यूजियों की वजह से मुकामी ओहदेदार एक कशमकश में मुब्तला है। क्या इन्हें मुल्क में दाखिल होने की इजाजत दी जाए या समंदर में वापस धकेल दिया जाए। श्रीलंका में सैलाब, 3 हलाक। श्रीलंका में सैलाब और मिट्टी के तोदों की जद में आकर कम से कम 3 अफराद हलाक जबकि दीगर 2 लापता हो गए। मुकामी हुक्काम ने बताया कि इस शदीद मौसम की वजह से 5 अजला में 5000 अफराद बेघर हो चुके हैं जबकि इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मजमूई तौर पर कम से कम 500 मकानात मुतासिर हुए हैं। मजीद बताया गया कि मुतासिरा इलाकों से लोगों को आर्जी शेल्टर्स हाउस में मुंतकिल किया जा चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान और दीगर ममालिक के लिए मेडिकल सामान भेजा। अमेरिका के महकमे खारजा का कहना है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वाशिंगटन ने पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका के लिए हंगामी तिब्बी इमदाद रवाना कर दी है। महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने न्यूज ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमेरिकी एजेंसी बराए बैनुल अक़वामी तरक्की के जरिए ये इमदाद जाने बचाने में मदद के प्रोग्राम का हिस्सा है। इस प्रोग्राम का मकसद पूरे जनूबी एशिया में सेहत की हंगामी जरूरियात पूरी करना है। हिंदुस्तान कश्मीर पर रोड मैप दे तो बातचीत के लिए तैयार हैं इमरान खान। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अगर नई दिल्ली हुकूमत कश्मीर के मुतनाज़ा खित्ते की साबिक़ा हैसियत बहाल करने के हवाले से रोड मैप पेश करता है तो वो देरीना हरीफ हिंदुस्तान के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने बम्बई लोकल ट्रेन शुरू करने का किया है ऐलान। बम्बई में इस वक्त के लिए मुकामी ट्रेनों में महदूद दाखिला होगा और सिर्फ तिब्बी यानी मेडिकल और ज़रूरी खिदमात में काम करने वालों के लिए ही इसकी इजाज़त होगी। मध्य प्रदेश में इमारत की तामीर की इजाज़त हासिल करने के लिए अब बिल्डर्स को एक पौधा लगाना होगा। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह ने किया ऐलान। मरकज ने दिल्ली हुकूमत की घर तक राशन स्कीम को रुकवा दी। मरकज ने अरविंद केजरीवाल हुकूमत के मौजूदा घर पर राशन पहुंचाने के मुहिम पसंद मंसूबे को रोक दिया है जिसे जल्द शुरू किया जाने वाला था। दिल्ली हुकूमत के जराये ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि घर की दहलीज पर राशन पहुंचाने की स्कीम पर अमलावरी के लिए तमाम तैयारियां की गई थी और आइंदा हफ्ते इसे शुरू किया जाने वाला था। जराये ने बताया कि मरकज ने इस बुनियाद पर यह स्कीम को रुकवा दी कि इस पर अमलावरी से मरकज की मंजूरी तलब नहीं की गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,000 नए मामले। आंध्र प्रदेश में कोरोना मुतासरीन की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15,958 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। इस तरह रियासत में इस वबा से सेहतयाब होने वालों की जुमला तादाद 16 लाख से ज्यादा हो चुकी है। महकमे सेहत के एक बयान में बताया गया है कि गुज़िश्ता एक दिन में 10,373 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं और इस दौरान 80 अफराद कोरोना से फौत भी हुए हैं। कर्नाटक में तालीमी साल का 1 जुलाई से होगा आगाज। इमसाल तालीमी साल बराए 2021-22 का आगाज 1 जुलाई से होगा। रियासती हुकूमत ने नई हिदायत के साथ तालीमी साल के कैलेंडर का ऐलान किया है। इससे कबल हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि तालीमी साल का आगाज 15 जून से होगा। 14 जून तक रियासत भर में लॉकडाउन नाफिज है, इसलिए नए तालीमी साल का आगाज 1 जुलाई से करने का रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है। तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद में हुआ इजाफा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के नए मुस्बत केसेस के मुकाबले में सेहतयाब अफराद की ज्यादा शरह दर्ज की जा रही है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा मीडिया बुलेटिन में बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस से मजीद 3,762 अफराद सेहतयाब हुए हैं। इस मुद्दत के दौरान 2,070 नए मामले सामने आए हैं और 18 लोगों की मौत भी हुई है। तेलंगाना के 19 डिस्ट्रिक्ट्स में कल से डायग्नोस्टिक सेंटर्स का होगा आगाज। मुफ्त मुआयने किए जाएंगे। कोरोना के पेश नजर सरकारी दवाखानों में मजीद सहूलतों की होगी फराहमी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किया ऐलान। दिल्ली के लॉकडाउन में नरमी का हुआ ऐलान। कोविड केसों में कमी के दरमियान दिल्ली में 7 जून से लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। दिल्ली में मार्केट्स और मॉल्स दोबारा खोले जा रहे हैं और मेट्रो सर्विसेज भी बहाल की जा रही हैं।
तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए नीलोफर हॉस्पिटल को असली बनाने के इक़दामात के तहत चीफ सेक्रेटरी ने नामपल्ली एमएलए और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ओहदेदारों के साथ तफसीली दौरा किया और इसका जायजा लिया और उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर के पेश नज़र सरकारी दवाखानों में जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की दी जा रही है, इन्हीं बुनियादों पर नीलोफर दवाखाने में भी बिस्तरों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। जरूरी तिब्बी आलात, दवाएं और स्टाफ की तादाद में भी इजाफा होगा। आइंदा हफ्ते तक तमाम बैंक मुलाजिमीन को टीके दिए जाएं। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने मुताल्लिका ओहदेदारों को बैंकर्स के साथ ताउन के जरिए तमाम बैंक मुलाजिमीन बशमूल आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के लिए खुसूसी टीका अंदाजी मुहिम मुनक्किद करते हुए आइंदा हफ्ते तक टीके देने के इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत की। माइग्रेंट वर्कर्स को भी राशन कार्ड्स का मंसूबा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में काम करने वाले माइग्रेंट वर्कर्स की बहबूद पर मुहक्कमा लेबर के ओहदेदारों के एक इजलास मुनक्किद किया। मुताल्लिका ओहदेदारों को तमाम इंडस्ट्रीज बशमूल फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल्स, राइस मिल्स, कंस्ट्रक्शन वगैरह से डाटा हासिल करते हुए एक लाहे अमल तैयार करने की हिदायत की गई ताकि उन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी राशन कार्ड्स, सेहत की खिदमत, तालीम, हुनरमंद बनाने की तरबियत वगैरह जैसे फवायद को वुसअत दी जा सके। लॉन्ड्री और धोबी घाटों के लिए 250 यूनिट मुफ्त बरखी दी जाएगी। निजामाबाद कलेक्टर ने किया ऐलान। लॉन्ड्री, कटिंग सैलून और धोबी घाट के लिए 250 यूनिट मुफ्त बरखी से इस्तेफादा के लिए वेबसाइट www.tsobmms.cgg.gov.in के जरिए 30 जून तक दरख्वास्तें दाखिल करें। एप्लीकेशंस के साथ कास्ट सर्टिफिकेट, लेबर लाइसेंस, सैलून, लॉन्ड्री और धोबी घाटों के फोटोज आधार कार्ड से मुंसलिक करें। 250 यूनिट से ज्यादा बरखी इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा यूनिट की बिल अदा करना होगा। इंटरनेट सर्विस में तकनीकी खराबी, तेलंगाना में जायदादों के रजिस्ट्रेशन में रुकावट। इंटरनेट सर्विस में तकनीकी खराबी की वजह से तेलंगाना भर में अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल में रुकावट पैदा हो गई। रियासत में लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 2 बजे दिन तक नरमी दी जा रही है। इस नरमी के वक्त के दौरान रजिस्ट्रेशन और दीगर सरकारी उमूर अंजाम देने की हुकूमत ने हिदायत दी। ताहम अचानक सर्वर में मसले की वजह से रियासत में रजिस्ट्रेशन के काम में गैर मामूली रुकावट पैदा हो गई है और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा IT इस तकनीकी मसले को दूर करने के इक़दाम कर रहा है। मुआयनों के बगैर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट, पॉलीक्लिनिक के मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 1200 रुपये के इवज कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट की फराहमी का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा पुलिस को बावसूख जराए से इस बात की इत्तला मिली कि बल्लागुड़ा इलाके में वाक़ एक पॉलीक्लिनिक में मोहम्मद गौस नामी शख्स मुलाजिम है। वो किसी भी तरह के नमूने हासिल किए बगैर उससे रुजू होने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को RT-PCR की मनफी रिपोर्ट फराहम कर रहा था। इंस्पेक्टर रुद्रा भास्कर ने मनसूबाबंद तरीके से एक मुलाजिम पुलिस को मरीज के तौर पर उसके पास भिजवाया। पुलिस के मुताबिक गौस ने 1200 रुपये वसूल करने के बाद नमूने हासिल किए बगैर उसके व्हाट्सएप नंबर पर मनफी रिपोर्ट रवाना कर देगा। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। लॉकडाउन के दौरान 7000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज, 4829 गाड़ियां हुई जब्त। सिटी पुलिस की जानिब से आज लॉकडाउन के दौरान 7360 मुकदमा दर्ज किए गए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के मुताबिक लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 5528, मास्क के इस्तेमाल न करने पर 1412, समाजी फासला बरकरार न रखने पर 254, हुजूम के जमा होने पर 77, अवामी मुकामात पर गुटखा, तंबाकू, शराब के इस्तेमाल पर 49 मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस ने जुमला 4829 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। जेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, MSET, IIT एंड CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज, एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।